गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, है ना, उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में? उत्प्रेरक के बारे में। तो आइए देखते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होता है पहले बच्चों ये देख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तन हुए बिना, है ना, या हुए बगैर, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों, ऐसा पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तन हुए बिना, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर में क्या कर देता है? परिवर्तन ला देता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, कहने का मतलब है कि ये है बच्चों कि जैसे देखिए साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते हो? अगर साइकिल चलाते हो तो पैदल से, अगर तुम पैदल चल रहे हो, अब पैदल से तुम साइकिल में बैठ गए तो अभिक्रिया के वेग, यानी तुमको जहाँ जाना था 1 घंटा में, वहाँ आप साइकिल से जाओगे तो कितना घंटा लगेगा बताओ तो? है ना, समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मैं कहने का मतलब क्या है, साइकिल तुम्हारा क्या हो गया? उत्प्रेरक। क्या हो गया? उत्प्रेरक। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब देखिए साइकिल हो गया, बस हो गया, है ना, हवाई जहाज हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या है? उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। जो अभी आपके अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, पैदल अगर बम्बई जाइएगा, पैदल बम्बई, समझ में आया कि नहीं है ना? तो अगर पैदल बम्बई जाइएगा तो बताइए कितना दिन में जाइएगा? अब वो हवाई जहाज से उड़ के जाइएगा तो क्या हो जाएगा? है ना, या अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? इसमें आपको कोई दिक्कत? जैसे देखिए ये समझ गए बच्चों, जैसे पहले गर्मी के दिन में क्या हिलाते थे आदमी? बेना। क्या हिलाते थे? बेनावा डोलाई देता हो। समझ में आया कि नहीं? आज आदमी क्या करता है? पंखा चलाता है। क्या करता है? पंखा। कूलर चलाता है। तो कूलर चलाता है, काहे चलाता है बताइए तो? समझ में? वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी हवा को धड़ा धड़ा देता है कि नहीं देता है? इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो वो पंखा क्या हो गया? उत्प्रेरक। क्या हो गया? उत्प्रेरक। इसमें आपको कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, तो जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए पंखा एक बार हाँकीएगा तो फिर कल टूट जाई। बोलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में पंखा जो हवा देता है वो एक दिन चल के फिर खराब हो जाएगा? जवाब है नहीं। समझ में कि नहीं है? साइकिलिया पे जो ना पे यहाँ से जाके कहीं जाना होगा आपको, तो साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल टूट जाएगा रास्ते में? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी पुनः क्या कर सकते हो ना, पुनः उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसा था वैसा ही होगा, लेकिन आपको अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ देगा। उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, है ना, ये उत्प्रेरक हो गया। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है, आपके लाइफ में, आपके जीवन में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? जैसे देखिए अगर किसी बच्चे का बाप ना हो, बाप क्या ना हो तो बताइए उसका जीवन क्या होगा? मुश्किल होगा कि नहीं? मुश्किलों से भरा होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर बाप अगर जिंदा है बच्चों तो किसका काम करेगा? इसी का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं है ना? वो अपने सपने को किसके द्वारा देखना चाहता है? तुम्हारे जरिए देखना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? अगर उसका सपना अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका सपना कौन पूरा करेगा? तुम पूरा करोगे। समझ में आया कि नहीं? तो तुम पे अपना पूरा जीवन लगा देता है कि नहीं लगा लेता है? बोलो कोई दिक्कत? पूरा जीवन लगा देता है। समझ में आ नहीं है? तो पूरा जीवन क्यों लगाता है? अपने लिए लगाता है, तुम्हारे लिए लगाता है ना? तो तुम कौन हो? अभिक्रिया हो। तुम कौन हो? अभिक्रिया। क्योंकि पढ़ना किसको है? तुमको है ना? सब चीज़ करना किसको है? तुमको है। समझ में आ नहीं बच्चों? वो तुमको क्या करेगा? पीछे से सपोर्ट करेगा, पीछे से धक्का देगा। समझ में आ नहीं है? देखिए जब भी तुम्हारे पिताजी जो होते बच्चों, समय समय पर आपको क्या करते हैं? डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? खूब डांटते हैं, सब मारते भी हैं। समझ में? क्यों मारते हैं? क्योंकि आपकी अभिक्रिया के वेग क्या हो? खूब तेज हो जाए। समझ में आ कि नहीं? वो चाहते हैं कि आपकी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देना? बढ़ा देना। समझ में आ कि नहीं बच्चों? लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप अपने अभिक्रिया के वेग को क्या करते हो, या तो स्लो करते हो या फास्ट करते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ कि नहीं बच्चों? यानी आपका बाप भी क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। अगर बाप अगर उत्प्रेरक नहीं होता बच्चों, है ना, तो सोचिए आपका कैसा लाइफ होता है ना? जैसे आपका कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपका जो लाइफ है वो जो 10 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में जो आपको अचीवमेंट जो प्राप्त करना होता था, है ना, अब उसको अगर बाप नहीं हुआ तो किस साल में अचीवमेंट को प्राप्त करोगे? है ना, 30 साल 40 साल, या मे भी हो सके कि ना ही कर पाओ। समझ में आ नहीं बाबू? इसलिए बाप का होना बहुत जरूरी है। और बाप तुम्हारे लिए कौन है? उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। इसमें आपको कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझे होंगे। समझ में आ कि नहीं है? देखिए तो बाप कौन होता है? उत्प्रेरक। इसमें कोई दिक्कत? देखिए बच्चों A + B है, जैसे ये A हो और तुमको पाना है B को। क्या करना है? पाना है B को, है ना? तो तुम क्या कर रहे हो? अभिक्रिया में हो, है ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। समझ में आ कि नहीं है? तुम A हो और पाना है तुमको B को। समझ में आ कि नहीं है? इसमें आपको कोई दिक्कत? है ना, पाना है बी को, लेकिन तुम क्या हो? अकेले। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? है ना, देखिए बच्चों पीछे अगर कोई नहीं है तो तुम अभिकारक में हो, पाना है बी को, या तो C+D बनाओगे या तुम क्या बना सकते हो? AB बना सकते हो। क्या बना सकते हो? AB। बोलो कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद।
इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? ए भी बनेगा, क्या बनेगा? ए भी बनेगा, इसमें कोई दिक्कत है ना? तो इसमें क्या है कि कोई आपके साथ नहीं है, तुम अकेले हो, समझ में आ गया ना? जब तुम अकेले होगे तो बताइए अभिक्रिया की दर धीरे धीरे कि जल्दी जल्दी? जैसे किसी काम को है ना, किसी काम को 10 आदमी कर रहे हैं और किसी काम को 1 आदमी कर रहा है, तो बताइए कौन जल्दी होगा? 10 आदमी वाला, क्योंकि उसमें क्या है? उत्प्रेरक क्या है ना बाबू, लोगों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ वहाँ अभिक्रिया के वेग क्या होगा? तेजी से, क्या होगा? तेजी से, समझ में आ गया? और तुम अकेले होगे और किसी काम को करना है तो कितने दिन में करोगे? जो 10 आदमी 1 दिन में कर रहे हैं और उसी अकेले तुम 10 दिन में कर रहे हो, समझ में आ गया? तो उत्प्रेरक बहुत जरूरी चीज़ होता है, ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझे होगे। देखिए जैसे a प्लस बी है, a प्लस क्या है? बी है। ए तुम और बी को तुम्हें पाना है, ए तुम और बी को तुम्हें क्या करना है? पाना है, समझ में आ गया? और तुम्हारे साथ किसी ना किसी का साथ मिल जाए, समझ में आ गया नहीं बच्चों? है ना, किसी का साथ मिल जाए तो सी प्लस डी बनेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हो ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी, समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक ज्यों का त्यों रह जाएगा। यानी यहाँ आप देख सकते हो बच्चों क्या लिखा है? अभिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। लेकिन यहाँ देखिए है ना, स्वयं में परिवर्तन हुए बगैर, यानी कहने मतलब क्या है? मतलब पुनः अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो आइए आपको देखते हैं कि उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुण। तो देखिए बच्चों, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है? बाप क्या करेगा बच्चों? आप अगर पढ़ते हुए होगे, अच्छा पढ़ोगे या थोड़ा सा भी कम पढ़ते होगे तो आपके पीछे पूरा खर्चा करने के लिए रेडी होगा। अगर आप पूरा ही नहीं पढ़ोगे, समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो आपका पैसा वेस्ट करेगा, जवाब नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? जैसे देखिए बच्चों है ना, पहले से होने वाली अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? त्वरित होता है, त्वरित कर देता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर अभिक्रिया की पहले से अभिक्रिया हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? पहले से अभिक्रिया क्या हो रहा है? हो रहा है। आप पैदल तो जा रहे थे, पैदल जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? है ना, रास्ते से जा रहे थे, समझ में आ कि नहीं आया? है ना, जब रास्ते से जा रहे थे तो आपको क्या मिल गया? साइकिल मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पहले से आप जा रहे थे तब ना साइकिल की जरूरत पड़ी, जिससे आपकी अभिक्रिया की वेग क्या हो गई? बढ़ गई। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? तो क्या होता है? पहले से होने वाले अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? त्वरित कर देता है। कौन कर देता है? उत्प्रेरक। इसमें आपको कोई दिक्कत? जैसे देखिए बच्चों, उत्प्रेरक ऋणात्मक जी वाले स्वतः अभिक्रिया को क्या करता है ना, उत्प्रेरित कर सकता है। यानी जिस अभिक्रिया का है ना डेल्टा जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जिस जी का है ना जिस अभिक्रिया का डेल्टा जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक क्या करता है? स्वतः अभिक्रिया को क्या तो उत्प्रेरित कर देता है, यानी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। और जिसका डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है उस अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता नहीं है, उस अभिक्रियाओं के दर को बढ़ाता नहीं है। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ कि नहीं? देखिए जैसे आप में जुनून होगा पढ़ने का, है ना, खूब जुनून होगा पढ़ने का, तब बाप भी सपोर्टिव क्या होगा? ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। अगर जुनून ही नहीं है समझ में आ कि नहीं बच्चों, तो बाप सपोर्टिव होगा उतना? जवाब है नहीं, क्योंकि आपको ऊंच दूरियों तक जाना है बच्चों, तो बाप कर्ज लेके भी बच्चों को पढ़ाता है। समझ में आ कि नहीं आया? नहीं तो ऐसे तो पढ़ा ही नहीं सकता। समझ में आ, जितना होता है उतना ही पढ़ाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? लोन लेके भी पढ़ाता है। समझ में आ कि नहीं बच्चों? आगे देखते हैं बच्चों, किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक पर्याप्त होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है? किसी विशिष्ट का मतलब क्या होता है? सब के लिए नहीं, सब के लिए नहीं, किसी एक के लिए। जैसे कि अभी अभी आपने वायरल सोनू को देखा होगा। किसको देखा होगा? सोनू, छोटका रे लडुआ पेड़वा, याद है सोनू जब वायरल हुआ था? तो समझ में आया कि नहीं आया? जब नीतीश के सामने जाकर बोला था कि मुझे क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? याद है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो देखिए वो विशिष्ट बच्चा था। क्या था? विशिष्ट। बताइए तो हमको क्यों नहीं मिला? तुमको क्यों नहीं है पढ़ने के लिए मिला? समझ में आया कि नहीं बच्चों? उसी को क्यों मिला? क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या है? विशिष्ट है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? है ना, देखिए उसका कैरेक्टर क्या है? विशिष्ट है। यानी सभी के लिए वो शिक्षा का अधिकार नहीं मांगा था, वो अपने लिए मांगा था। समझ में आ गया? उसको मिला कि नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला कि नहीं मिला? तो वो क्या है? विशिष्ट बच्चा था। कैसा बच्चा था? विशिष्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में नहीं है? यानी कहने का मतलब किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही प्राप्त होती है। जैसे उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, यानी उसको किसने उठाया? एलन वाले ने उठाया कि नहीं उठाया? किसको? सोनुआ को, छोटका लडुआ को। समझ में आ कि नहीं है? एलन वाला उठा के देखो उसको पढ़ा रहा है, हर रोज एक वीडियो वायरल करता है कि नहीं करता है उसका? समझ में आ कि नहीं है? यानी उसमें कैरेक्टर क्या था? विशिष्ट था। उसका कैरेक्टर क्या था? विशिष्ट था। यानी सबके लिए एलन ने सबको उठा लिया? क्या? जवाब है नहीं। समझ में आया कि नहीं बाबू? है ना, किसी खास बच्चे को उठाया क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर था, है ना बाबू? इसलिए उत्प्रेरक उसी अभिक्रिया को करता है। यानी सभी के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है, किसी खास के लिए होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? यानी किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है? प्राप्त होती है। यानी उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, वो क्या हो जाता है? आगे की ओर बढ़ जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या है? फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों कि किसी विशिष्ट, यानी किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं होगा वो।
है ना। एक उत्प्रेरक किसी एक के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा। समझ में आ कि नहीं बच्चों। एलन यानी एलन ने जब सोनू को अपने यहाँ लिया बच्चों, तो हर बच्चों को क्या उठा लिया? जवाब है नहीं। समझ में आ कि नहीं है ना। हर बच्चों को नहीं उठा, क्योंकि उसमें विशिष्ट कैरेक्टर था, इसलिए उसने उसको क्या कर लिया? अपने यहाँ ले लिया। इसमें आपको कोई दिक्कत, यानी जिस जिस बच्चे में विशिष्ट कैरेक्टर होता है उसी को लोग उठाते हैं, आप और हम जैसे लोगों को नहीं। समझ में आ कि नहीं? इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। इसलिए अपने अपने आप को विशिष्ट बनाइए। क्या बनाइए? विशिष्ट, यानी कि किसी खास के लिए अभिक्रिया कर सकते हो। फिर से देख लो बच्चों, प्यार हर किसी से नहीं हो सकता है, वो विशिष्ट ही होगा जिससे आप प्यार कर सकते हो। समझ में आ कि नहीं बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत, जैसे आप अपने माँ बाप के लिए क्या हो? विशिष्ट हो। समझ में आ कि नहीं है? उनके आपके जितना विशिष्ट कोई नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा एवं उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ में आ कि नहीं है? जैसे कहने का मतलब क्या है, यानी साइकिल, समझ में आ कि नहीं है? साइकिल से आप चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए बच्चों, तो क्या साइकिल के गुण में परिवर्तन आ गया? साइकिल के गुण में परिवर्तन आ गया। कहने का मतलब क्या है? उसमें कोई परिवर्तन आया? बताइए तो। कोई परिवर्तन नहीं आया। समझ में आ कि नहीं? आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, लेकिन एक चीज़ हो सकता है, उसका पेंट छूट जाए, समझ में, उसका चाका खिया जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। समझ में आ कि नहीं बच्चों? यहाँ देखिए, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा एवं उसके गुण में क्या करता है? कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी अभिक्रिया के बाद, जैसे देखिए बच्चों, आपको बाप पढ़ा रहा है, समझ में आ कि नहीं है? खूब पढ़ा रहा है, लेकिन क्या है बच्चों, आपको बाप पढ़ा रहा है, तो अभिक्रिया के अंत में, यानी बाप आपसे, देखिए, उत्प्रेरक की मात्रा एवं उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप बाप को करोगे, यानी कहने का मतलब सेवा करोगे, चाहे नहीं करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ कि नहीं है? बाप का काम है देना। जैसे माँ के प्यार में कभी परिवर्तन होता है? समझ में आ कि नहीं बच्चों? आप कितना भी उसको बोल दीजिए, समझ में, कुछ भी बोल दीजिए, माँ के परिवार में प्यार में कभी परिवर्तन होता है? समझ में आ कि नहीं बहू? आइए ध्यान से देखिए बच्चों, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा में उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी माँ है, उसके प्यार में कोई परिवर्तन आता है? जवाब है नहीं, है ना। बाप है, बाप आपको दिखाता नहीं है प्यार को, दिखाएगा वो? नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप उससे डरोगे ही नहीं। समझ में आ कि नहीं? तो बाप भाई स्पेशल कैरेक्टर का होता है, वही विशिष्ट कैरेक्टर का होता है बाप। समझ में आ कि नहीं? हर किसी के लिए थोड़े ही हुए 2 दिन में, या किसी के लिए थोड़े ऐसा प्यार लुटाएगा। समझ में आ कि नहीं है ना। 2-4 दिन का वो प्यार नहीं दिखाता है, लंबा प्यार होता है उसका। समझ में आ कि नहीं है? बाप को समझने की देर होती है बच्चों। देखिए, तो अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा में उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यद्यपि इसमें कुछ भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसा कि अवस्था, मैंने बोला ना बच्चों, परिवर्तन होगा तो क्या होगा? उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था कहने का मतलब क्या है? टायर खिया जाएगा साइकिल का, है ना, चक्का का टायर खिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में? देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है रंग में, यानी जब भी कोई उत्प्रेरक अगर होगा बच्चों, है ना, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए, बाप है ना, बाप के आंखों में आंसू, समझ में आ कि नहीं है? बाप की आंखों में आंसू आ जाए तो लड़के के लिए क्या होगा? सबसे मतलब क्या बच्चों, माँ के आंखों में आंसू आता है तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन बाप के आंखों में कभी आंसू देखो क्या? समझ में आ कि नहीं है? यानी जब भी अगर आपका बाप रोए बाबू, समझ में आ कि नहीं है, तो बच्चे के लिए उससे बेहतर, मतलब उससे बुरा दिन हो ही नहीं सकता। समझ में आ कि नहीं है? इसलिए बाप कभी रोता नहीं है। समझ में आ कि नहीं बच्चों? माँ हमेशा रो सकती है, लेकिन बाप को कभी रोते हुए देखोगे क्या? यानी जब बाप तुम्हारा रोता हुआ नजर आएगा बाबू, तो समझ लेना उससे विपरीत परिस्थिति कभी हो ही नहीं सकती। समझ में आ कि नहीं बच्चों? ध्यान देखिए बच्चों, यानी अवस्था में, बाप की अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वो रो दिया कि नहीं रो दिया? इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ कि बच्चों? वो यानी रंग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? चेहरे का रंग उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? तो ये बाप होता है बच्चों। माँ हमेशा रो सकती है, लेकिन बाप कभी रो नहीं सकता है। समझ में आ कि नहीं? आइए देखते हैं बच्चों, उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है, यानी हमेशा क्या, मैंने बोला ना बच्चों, ये किसी एक ही अभिक्रिया के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं। अब तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ में आ कि नहीं बच्चों? है ना। अगर मैं भी उसका विशिष्ट कैरेक्टर हुआ तो तुम्हारा बाप किसी दूसरे बच्चों को भी एडॉप्ट कर सकता है। समझ में आ कि नहीं? देखिए, उत्प्रेरक की प्रकृति क्या होती है? विशिष्ट होती है। क्या होती है? विशिष्ट होती है, अर्थात कोई विशिष्ट उत्प्रेरक प्रत्येक अभिक्रिया का उत्प्रेरण नहीं कर सकता है। यानी तुम्हारा बाप हर किसी के बच्चे को थोड़े पढ़ा सकता है, तुम्हारे लिए मेहनत करता है, हर कार्य तुम्हारे लिए करता है, हर किसी के लिए नहीं करता है। समझ में आ गया बच्चों? है ना। तुम्हारी माँ के लिए करता है, तुम्हारे भाई के लिए करता है, तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारी बहन के लिए करता है, किसी दूसरे के लड़के के लिए करता है क्या? नहीं। यानी बाप क्या होता है? विशिष्ट कैरेक्टर होता है, हर किसी के लिए वो नहीं होता है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। समझ में आ कि नहीं बच्चों? माँ भी वैसे ही होती है बच्चों, हर किसी के लिए वो नहीं होती है। भले माँ होती है, कहीं ना कहीं प्यार सबको दिखा देती है, लेकिन बाप केवल अपने बच्चों से प्यार करता है और बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए बच्चों, बाप को समझने की कोशिश करिए, माँ को तो हर लोग समझते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इनका कैरेक्टर क्या होता है? विशिष्ट होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक की प्रकृति क्या होती है? विशिष्ट होती है, अर्थात कोई विशिष्ट उत्प्रेरक प्रत्येक अभिक्रिया का उत्प्रेरण नहीं कर सकता है। यानी आपका पिताजी हर एक अभिक्रिया को नहीं करा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हर एक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हर एक के बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं, उसके लिए गॉड फादर बनना होगा। समझ में आया कि नहीं
हुआ। और गॉड फादर बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कोई एक ही होता है। समझ आया कि नहीं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगले की तरफ हम लोग बात करते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए, किस किन अभिक्रियाओं के लिए? भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए, है ना, भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए, है ना, भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों? सबका बाप एक ही नहीं हो सकता, सबका बाप एक ही नहीं हो सकता, सबका बाप क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है ना, हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हर एक बच्चों का अपना अपना बाप होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो उत्प्रेरक वही है जो सर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? फिर से आप समझ लीजिए बच्चों, अगर आप हो, अगर आपके ऊपर अगर बाप का साया ना हो बच्चों, समझ में आ गया, तो आपके वेग क्या हो जाएगा? धीमा। क्या हो जाएगा? धीमा। समझ में आ गया बच्चों? तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपके वेग को बढ़ाना होगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना होगा, तो बाप का सहारा जरूर चाहिए। समझ में आ गया? माँ का आंचल चाहिए और बाप का हाथ चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत दिखते बच्चों? तो भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। प्यार करने के लिए माँ की आवश्यकता होती है और डांट डपटने के लिए बाप की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया बच्चों? है ना? तो आइए देखते बच्चों, यानी हर एक अभिक्रिया के लिए, है ना, हर एक चीज़ की जरूरत है, जो अपनी अपनी आवश्यकता होती है। समझ में आ गया नहीं बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, यानी किसी अभिक्रिया को कराना होगा तो हर एक अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक आते हैं। किसी एक ही उत्प्रेरक से हर अभिक्रिया नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? सबका बाप एक नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत? इसलिए भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए क्या चाहिए? भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए देखते बच्चों, उत्प्रेरक जब सूक्ष्म विभाजित कणों के रूप में होता है तो यह प्रभावी अधिक होता है। उत्प्रेरक जब सूक्ष्म विभाजित कणों के रूप में होता है तो ये क्या होता है? प्रभावी अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? जब आपका बाप, है ना बच्चों, उत्प्रेरक जब सूक्ष्म विभाजित कणों के रूप में होता है तो यह प्रभावित क्या होता है? अधिक होता है। जैसे देखिए बच्चों, है ना, जितना सभ्य आदमी होगा, जितना यानी जैसे आपके पिताजी जितने सभ्य होंगे, समझ में आ गया नहीं है, आपके और उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा? तगड़ा। समझ में आ गया नहीं बच्चों? तो हमेशा बच्चों को क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, बाप का प्यार समझिए बच्चों, 5 साल तक खूब प्यार करिए। बाप का काम क्या है बच्चों? कि 5 साल तक खूब बच्चों को प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए। ओकरा बाद नहीं, ओकरा बाद खूब मारिए 15-16 साल तक। समझ में आ गया नहीं है? और जब तक वो आपके बराबर नहीं हो जाता लड़का, समझ में आ गया नहीं है? यानी आप जब तक उनके बराबर नहीं हो जाते हो, समझ में आ गया नहीं है, तो तब तक बच्चों को प्यार ही नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया? दम तक मारना चाहिए। समझ में आ गया नहीं? इसमें आपको कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे बच्चों? यानी जब कहने का मतलब क्या बच्चों? यानी जब बाप के बराबर आप आ जाओ, यानी बेटा जब आप बराबर हो जाता है तो बाप को कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, यानी है ना, दोस्त की जैसा बना के रखना चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? यानी वो क्या होगा? जितना लगाव आपका बाप से ज़्यादा होगा, समझ में आ गया, जितना बेटे को बाप से ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन बॉन्ड बनेगा। और जितना ज़्यादा बेहतरीन बॉन्ड बनेगा, समझ में आ गया, अभिक्रिया के वेग उतना ही क्या होगा? है ना, उतना ही बढ़ेगा। जैसे आप क्या चाहोगे? बाप क्या चाहे? आप क्या चाहोगे बच्चों? बाप के सिर को उठाना चाहोगे? नहीं चाहोगे? यानी जितना ज़्यादा नज़दीक होगा तुम्हारे, जितना ज़्यादा क्या होगा? नज़दीक होगा तुम्हारे, उतना तुम क्या करना चाहोगे? है ना, बाप के सम्मान को क्या करना चाहोगे? बढ़ाना चाहोगे। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए बाप क्या होना चाहिए? बाप जितना ज़्यादा आपके क्लोज होगा, जितना ज़्यादा, समझ में आया कि नहीं है, उतना आप क्या करोगे? अभिक्रिया के वेग को क्या करोगे? बढ़ाने की कोशिश करोगे। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए बाबू। समझ गए ना? इसमें देखिए बाबू, उत्प्रेरक जब सूक्ष्म विभाजित कणों के रूप में होता है, उत्प्रेरक जब सूक्ष्म विभाजित कणों के रूप में होता है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो यह क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ नहीं है? जैसे कहने का मतलब क्या है? कोई बाप अगर बेटे को खूब मारने लगे, समझ में आ नहीं है, तो बताइए इज्जत करेगा? जवाब नहीं करेगा। यानी कोई किसी को खूब मारने लगे तो आपका इज्जत करना क्या कर देगा? भूल जाएगा। समझ में आ नहीं बच्चों? यानी एक सीमा तक ही मारिए या एक सीमा तक ही रख ले रहिए। समझ में आ नहीं बच्चों? है ना, आपके लिए फ़ायदामंद होगा। समझ में आ नहीं है? तो बाप से जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों। यही कहता है, जितना आप में और आपके बाप में लगा होगा उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है। यानी देखिए, जो उत्प्रेरक होता है बच्चों, वो साम्य अवस्था में नहीं लाता है। ये करता है क्या बच्चों? अग्र और पश्च दोनों तरह की अभिक्रियाओं करता है। समझ में आ गया नहीं बच्चों? अग्र और पश्च दोनों तरीके की अभिक्रियाओं करता है। यानी अभिक्रिया के वेग को आगे भी कर सकता है और अभिक्रिया के वेग को पीछे भी कर सकता है। अभिक्रिया के वेग को आगे और पीछे दोनों कर सकता है। इसीलिए साम्य अवस्था में नहीं लाता है। ये क्या करता है? आगे और पीछे दोनों कर सकता है। अर्थात यह क्या, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं को गति को समान मात्रा में परिवर्तित करता है। यानी कहने का मतलब क्या बच्चों? यानी जो शुरू से जो अभिक्रिया पहले से हो रहा था, जितना इधर जाके बढ़ा के इधर किया, सेम उतना ही इधर भी करता है। समझ में आ गया बच्चों?
यानी देखिए किसी किसी का बाप क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपका बाप दारू पीता होगा, क्या पीता होगा, दारू। समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना। तो आपके अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी आप जवानी में ही क्या करने लगोगे, कमाने लगोगे। समझ में आया कि बच्चों, है ना। यानी आपको पहुँचना था यहाँ, आपके अपने बाप के कारण कहाँ पहुँच गए, यहीं कहीं रह गए। समझ में आया कि नहीं बच्चों, यानी दारू पिएगा, अयासी करेगा, समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो यहीं कहीं रह जाओगे। समझ में आया कि नहीं बच्चों। लेकिन आपका बाप मेहनती हो, समझ में आया कि नहीं, और आपके हर एक सपने को पूरा करना चाहता है, और आपको, है ना, सराखों पर बिठा कर रखना चाहता है, आपको ऊपर तक पहुंचाना चाहता है। तो हर दिन, हर रोज, हर दिन, हर समय, हर पल घटता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत, तो इसीलिए हम कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भाऊ, है ना, आगे और पीछे दोनों कर सकता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। यानी एक बाप ऐसा होता है जो अपने बेटे को हमेशा कहाँ लेकर जाना चाहता है, ऊपर। समझ में आया कि नहीं। और एक बाप ऐसा होता है बच्चों जो अपने बेटे के वेग को क्या करता है, कम कर देता है। समझ आया कि नहीं बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। तो उन्हीं के आधार पर हम क्या, मैंने बोला ना बच्चों, एक बाप अभिक्रिया के वेग को घटा देगा, एक बाप अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसके आधार पर यानी उत्प्रेरक के प्रकार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, देख सकते हो, उत्पाद एवं अभिक्रिया के भौतिक अवस्था के आधार पर और उत्प्रेरक की क्षमता के आधार पर। बाप की क्षमता है आपकी, और ये उसकी अवस्था है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना। गरीब है कि अमीर है, ये उसकी अवस्था है और ये उसकी क्षमता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं उत्पाद एवं अभिकारक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर अगर हम बात करेंगे, तो यानी उत्पाद एवं अभिकारक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर यानी समांगी हो सकता है और विषमांगी, क्या हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। समांगी और क्या, विषमांगी। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं बच्चों। से जुड़े सभी रिश्ते क्या होते हैं, बेगाने होते हैं, और माँ से जुड़े सभी रिश्ते क्या होते हैं बच्चों, परवाने होते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, बाप से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे चाचा, समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारे बुआ, समझ में आया कि नहीं बच्चों, तुम्हारे बड़े पापा, है ना, आपके किसी काम के नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है, किसी काम के नहीं। समझ में आया कि नहीं वो, है ना। अब माँ से जुड़े रिश्ते क्या होते हैं, परवाने होते हैं। यानी जब आप मुसीबत में पड़ते हो बच्चों, है ना, तब एक ही शख्स है जो आपका हमेशा साथ दे सकता है, वो आपके माँ। और माँ यानी दो बार माँ जिसको कहते हैं, वो है आपके मामा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। यानी हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में जो साथ देने वाला होता है आपका मामा होता है। और बाप से जुड़े रिश्ते जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, बेगाने होते हैं। आपके मुसीबत में कभी आपके साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कि बच्चों, एक चाची जो होती है बच्चों 4 चुड़ैल के बराबर होती है, और एक चाचा 4 चापलूस के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर जिनके चाचा और चाची बहुत अच्छे बच्चों, उनको सत सत नमन। समझ में आया कि नहीं बच्चों।